प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि तो इस कलीसिया के लोग, जो बड़े बड़े कलीसिया के लोग, एक रोटी को तोड़ना कैसे या संभव है या नहीं, और एक रोटी तोड़ने से वो हो सकता है काम। एक रोटी को लेकर बहुत बड़ा रोटी बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा रोटी बनाने से भी उसको कैसे ले जाना। तो प्रेरितों, जो आरंभ की कलीसिया, प्रेरितों की कलीसिया में लोग कैसे किए हैं काम, रोटी तोड़ने के काम, उसके बारे में कल अपन ध्यान करें। हजारों लाखों लोग रहना शैतान की काम है, क्योंकि हाथों से बनाए मंदिर में परमेश्वर डेरा नहीं करेगा। जीवते पत्थरों से बनाए आत्मिक भवन में परमेश्वर डेरा करेगा, निवास करेगा। तो घर घर में रोटी तोड़ना बिल्कुल गलत नहीं, वही वचन के सत्य है, वचन का सत्य वही है। और छोटा सा मंदिर बनाना, लगभग 100 से 500 जनों तक एक बड़ा रोटी बनाकर आसानी से दे सकते हैं, उससे अधिक है। और एक कलीसिया बना लेना, वहां पर और रोटी तोड़ना, कल वहां तक ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि स्वर्गवासियों का ज्ञान, स्वर्ग के वासियों का अज्ञान, ये कैसे हो सकता। देखिए, तो शैतान ने ये प्रभु भोजन के बारे में कलीसिया में बहुत बड़ा उलझन फैला दिया है, ये हर दिन बता रहे हैं। और शैतान ने अज्ञान में विश्वासी लोगों को रखा है, अज्ञान में छा दिया है विश्वासी लोगों को शैतान ने। तो उसमें और एक विषय ये है कि आजकल देखिए, जो प्रभु भोजन के बारे में, और विशेष रूप से स्त्री लोग जो सिर पर ओढ़नी को ओढ़ते नहीं ओढ़ते हैं, और अच्छे प्रार्थना करते हैं, ओढ़ते नहीं, और बाल कट कर ले रहे हैं महिला लोग। बहुत लोग आजकल देखे तो महिला और पुरुष दोनों भी सेम, दोनों भी एक ही तरह दिख रहा है, पहचानना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई जगह पर पुरुषों को बहुत बड़ा बाल है और महिला लोगों को बाल ही नहीं है। और प्रार्थना करते जब जरूर ओढ़नी को ओढ़ना चाहिए, लेकिन ओढ़नी को ओढ़ रहे नहीं, सिर पर ओढ़नी नहीं है। और देखिए, पुरुष के जैसा और बड़े मंच पर चढ़कर बड़े बड़े संदेश दे रहे हैं, और महिला लोग भी, महिलाएं रोटी भी तोड़ रहे हैं। ये पूरा शैतान का काम है। किसका काम है? शैतान का। और देखिए तो बड़ा बड़ा सेवक लोग मंच पर जूते पहनकर संदेश कर रहे हैं, जूते पहनकर चंगाई कर रहे हैं। ये भी बहुत शैतान का बड़ा कार्य है। ये शैतान का कार्य है, परमेश्वर का कार्य नहीं। परमेश्वर का कार्य बराबर वचन के द्वारा ही हो सकता है, वचन के विरोध कुछ नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव सत्य स्वभाव है। जूते पहनकर संदेश देना, जूते पहनकर पवित्र बाइबल को पढ़ना, जूते पहनकर जो भलाई काम बोलते हैं, जो चंगाई करना, पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आग उतराओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतराओ, पवित्र आत्मा इसको छुओ, ऐसे प्रार्थना करते हैं जूते पहनकर। ये कितना वचन का विरोध की चाल चलन है। और स्त्री लोग ओढ़ते नहीं, ओढ़नी को सिर पर ओढ़नी चाहिए, लेकिन ओढ़नी नहीं रहेगा, वैसा ही प्रार्थना करते, वैसा ही पवित्र आत्मा के द्वारा नाना प्रकार के भाषा भी पवित्र आत्मा में बात करते हैं, लेकिन सिर पर ओढ़नी नहीं थी। ये कितना परमेश्वर से विरोध है। इसका मतलब जो वचन के विरोध है, सुधर ले नहीं। ये पूरा शैतान ने विश्वासी लोगों को जाल में गिराकर, जाल में डाल के ले जा रहे हैं। शैतान ने, बात मालूम हो गई, शैतान ने ये अज्ञान दशा, अज्ञान में या जाल में विश्वास लोगों को जाल में डाल दिए है। देखिए, हबक्कुक का ग्रंथ पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं। हबक्कुक का ग्रंथ पहला अध्याय 15 वचन देखिए। हबक्कुक पहला अध्याय 15 वचन। वह उन सब मनुष्यों को बांसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। ये तो जाल में फंसा है विश्वासी लोगों को। महाजाल बहुत बड़ा है जाल शैतान का, दिनों रात काम कर रहा है शैतान, दिनों रात शैतान ने काम कर रहा है। ये पूरा अज्ञान में विश्वासी लोगों को डाल दिए है, अज्ञान में फंसाए है शैतान ने, जाल में फंसाए ले जा रहे। तो शैतान बहुत खुशी से है। यहाँ पर परमेश्वर के दास जन भी बहुत खुशी है, क्योंकि प्रभु भोजन की महत्वपूर्णता नहीं मालूम, पौलुस कैसे करे है वैसा करने की इच्छा नहीं है, उस प्रकार की आशा पौलुस के जैसा सेवा करने का भोज नहीं है। बड़ा बड़ा मंदिर बनाना और बिस्किट लेना, बिस्किट खाना, और रविवार को बिस्किट खा के घर निकलना, वापस घर लौटना, यही है। और अच्छे उदाहरण देखिए, कोई ये बीमारी से दवाखाने में है तो वो लोग
प्रभु भोजन खाने के लिए मन से रहता है। ध्यान से सुनो, बीमारी से कोई पलंग पर है, दवाखाना में पलंग पर है, कुछ समय में उनका मृत्यु होने वाला है, तो वो विश्वासी, वो आदमी या वो महिला या पुरुष पूछते हैं वो आदमी मुझे प्रभु भोजन चाहिए। जब सेवक लोग क्या करते मालूम है, उसके पास जाकर उसको प्रभु भोज देते हैं। ये कितना बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती है। अरे उसको तुम प्रभु भोज क्यों दे रहे हैं? और वो दवाखाना में है और वो पूछ रहे हैं मुझे प्रभु भोज दे, मैं मरने वाला हूँ। मरने से पहले प्रभु भोजन लेने का कहाँ पर लिखा है? मरने के बाद अगर तुम जिंदा है, जब हर रविवार योग्यता से प्रभु भोज ले तो तुम्हारा पुनरुत्थान होता है, तुम मुर्दे से फिर जी उठते हैं, लेकिन मरने से पहले प्रभु भोजन ले बोल कहाँ पर है? और सेवक लोग बोलते नहीं, हम सब एक ही रोटी का खा रहे हैं, एक शरीर का अंग है, सब भाग ही है उसमें, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो कब एक विश्वास के एक व्यक्ति के लिए रोटी तोड़ना बहुत बड़ा गलत है। सिर्फ 3 या 4 जन इकट्ठा होने चाहिए। अगर उनको उतना लेना का मन है, जैसे सुनो, वो बीमारी से आदमी है, उनको उतना आशा, उतना प्रेरणा है प्रभु भोजन लेने के, तो जब क्या करना है, उनको अकेला के लिए नहीं, कम से कम वहां पर 3 या 4 जन इकट्ठा होकर प्रभु को स्तुति करके रोटी तोड़नी चाहिए, जब उसको देना है। और कब देना है? उन्होंने मर रहे हैं, कब? सोमवार से लेकर शनिवार के दिन। कभी तो मरने वाला है, कभी भी रोटी तोड़ना नहीं है, सिर्फ रविवार के दिन ही रोटी तोड़नी चाहिए। ये है और असली बात। प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 10 और 17 में पौलुस ने बताया शरीर एक है, उसमें अपन सब सहभागी है, अंग है। उसी प्रकार यीशु मसीह का शरीर एक ही है, उसमें अपन अंग है। यीशु मसीह का शरीर में अपन अंग है, सहभागी हो रहा है। एक ही शरीर में अपन अंग है, अलग अलग रूप से। तो 2 या 3 जनों, कम से कम 2 या 3 जनों इकट्ठा होना जब रोटी तोड़ना है, वो भी रविवार के दिन। लेकिन आजकल उनका विश्वास को देखकर सेवक लोग ऐसे काम कर रहे हैं, पलंग पर जिन्होंने दवाखाना में से उसको मरने वाला है, देंगे बोल के वैसा देने से और बड़ा पाप कर रहे। क्या है मालूम? जो व्यक्ति, जो विश्वास लोग अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में अपराध होते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह का हत्या का अपराध उसके ऊपर आएगा, समझ में? अपराधी हो जाएगा। यीशु का प्रभु भोज में अनुचित रीति से लेने से अपराधी हो जाएगा। जब सेवक को भी प्रभु लेखा पूछेगा, लिए विश्वास को भी लेखा पूछेगा, तो उनको जितना भी विश्वास रहने दो, और कितना भी बड़े भक्त भी होने दो, लेकिन वो रविवार होनी चाहिए। वहां पर कम से कम 3 या 4 जन इकट्ठा होना, जब रोटी तोड़ना चाहिए, जब उसको देना चाहिए। अब बीमारी से है, बहुत आशा है उसको लेने का, इसीलिए हम देते बोले, तो वो अगर विश्वास सेवक लोग ऐसे बात करते, वहां पर उद्धार ना पाए अन्य जाति के लोग रहते हैं कभी कभी, जब ऐसे काम करते नहीं पा सकते, उन्होंने बहुत विश्वास कर रहे, यीशु मसीह को उनका दिल में स्वागत करे है, यीशु को बुला रहे, यीशु आओ मेरे हृदय में, मेरे पापों को क्षमा करो, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति अभी बपतिस्मा, ये पलंग से उठकर, ये दवाखाने से बाहर चल के पानी में से बपतिस्मा लेकर फिर वापस लौटाने की स्थिति नहीं है, तो मुझे सिर्फ मेरे पापों को क्षमा करो, मैं बपतिस्मा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रभु भोज में मैं एक बार मैं भाग लेना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ समय में मैं मरने वाला हूँ। ऐसे विश्वास लोग, ऐसे लोगों को सेवक लोग देखकर उनके बातों में फंस जाते हैं, प्रभु भोजन देते हैं। जब क्या होता है मालूम है, वो प्रभु भोजन उसके अंदर किसी प्रकार का काम नहीं करेगा। उन्हें जो ले रहे हैं रोटी है, जो ले रहे हैं वो दाखरसी है, वो लहू नहीं बनेगा उनके शरीर में, और रोटी यीशु का शरीर नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा ही नहीं लिए। नहीं बपतिस्मा तो वो समय में नहीं ले सकते, नहीं लेने से भी तुम उनका अकेला को कैसे देते हैं? 3 या 4 जनों है, वो रविवार है नहीं है, तो वो अंधा विश्वास है, मैं यीशु का शरीर और यीशु का लहू पीने से या लेने से मैं बराबर स्वर्ग में जाऊंगा, वो अंधा विश्वास है। वो व्यक्ति का बपतिस्मा ही नहीं है, तुम कैसे लेते हो? ऐसे हो रहा है। और छोटे बच्चों को भी और बड़े बड़े कुछ अदर डिनोमिनेशन, दूसरे शिक्षाओं में छोटे छोटे बच्चों को भी बपतिस्मा देते, उनको भी प्रभु भोज देते हैं। ये कितना गलती है। और इसी प्रकार ये पूरा शैतान ने उनके जाल में ले जा रहे हैं, जाल में फंसा दिए हैं कलीसिया लोगों को। यहाँ पर अन्य जाति लोग तो विश्वास कर रहे हैं प्रभु भोजन लेने के लिए, तो वो उनके अंदर काम नहीं करेगा। और देखिए विश्वासी लोग ऐसा कर रहे हैं। और एक शादी ब्याह होते हैं, पवित्र ब्याह की व्यवस्था में जब नए ब्याह हो रहा है, दुल्हन या दुल्हन दोनों है, दूल्हा या दुल्हन दोनों है, तो ब्याह होते हैं। जब
बिशप्स क्या करते हैं, वो दोनों को प्रभु भोज देते हैं। ये कितना मजाकी का, ये कितना बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। वो व्याह में प्रभु भोज कैसे देता है मुझे पता नहीं आएगा। तो बिशप से रेवरेंड ऐसे बताते हैं कि नहीं पास्टर जी, आज उनका व्याह शादी हो रहा है, तो ये व्याह में वो दोनों एक शरीर होते हैं। ये व्याह के बंधन, ये व्याह व्यवस्था में, ये शादी में उन्होंने भी पति और पत्नी बनते एक शरीर होते हैं। तो जैसा प्रभु का शरीर एक है, उसमें अपन सहभागी है ना, तो उनका प्रभु का शरीर वो लोग लेने से दोनों एक देह होते हैं। ये कितना बेवकूफ शिक्षा है या नहीं? अब असली अब ऐसा मत बोलो, ऐसे कैसे कह रहे, ये सच कह रहा हूं। यीशु मसीह का शरीर में सहभागी होने से अपन यीशु से एक देह हो रहा है। इसका मतलब वो शरीर का संबंध नहीं, स्वर्ग का प्रेम संबंध। यीशु और कलीसिया दोनों एक देह है, लेकिन यीशु और कलीसिया के बीच में शरीर की संबंध कभी भी नहीं रहेगा। वो आत्मिक संबंध है, आत्मा का, और वो प्रेम का संबंध है। ये बिशप और बड़े बड़े पास्टर लोग ऐसे काम, बहुत बड़ा गलती काम, ऐसा बेवकूफ काम कर रहे हैं कि क्या काम है, तो शादी में ब्याह के समय ये दुल्हन और दुल्हन दोनों को मिला के प्रभु भोज दे रहे हैं और बात बता रहे वो प्रभु भोज उन्होंने लेने से ये लोग एक शरीर होते हैं। इसका मतलब हर रविवार कलीसिया में रोटी तोड़ने जा रहे हैं कलीसिया में, जब हर रविवार जो विश्वासी लोग यीशु के शरीर को ले रहे हैं, सहभागी उनके शरीर में हो। इसका मतलब कलीसिया में एक एक स्त्री पुरुष सभी लोग, कलीसिया वाले सभी लोग शरीर के संबंध में एक हो रहे। क्या ये कितना बेवकूफ की शिक्षा है, कितना गलत शिक्षा है। सुनने से भी लज्जित हो पाना है, बोलने को भी लज्जित हो रहा है। तो आप कैसे प्रचार कर रहे हो सेवक लोग, पास्टर जी, आप बहुत बड़ा बिशप रेवरेंड हो, वो सब पूरा डिग्री है। अरे वचन में कहां पर है? ये लोग यीशु के प्रभु भोज के बारे में अपराधी मत, कल न्यायासन के सामने परमेश्वर उनके चमड़ा निकलता है, बराबर निकालेगा। वहां तक आए तो बहुत बड़ी बात है या नहीं? क्योंकि यीशु का शरीर जो बीमारी से है, नहीं उनके मुंह पे यीशु का शरीर और लहू डाले तो उन्हें स्वर्ग में जाता है, नहीं तो शादी के समय दुल्हन और दुल्हन को प्रभु दे तो वो दोनों एक देह होता है। अरे ये क्या बकवास बता रहे, बकवास सिद्धांत है। अन्य जाति के लोग देखे तो हंसते हैं, यीशु के नाम को अपमान कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। और एक बात यह है कि अभी उद्धार पाए लोगों के जीवन में ऐसे हो रहा है। अन्य जाति लोग तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रभु भोज से संबंध नहीं लिए तो भी उनके अंदर किसी प्रकार का काम नहीं करेगा। और कुछ तरीका है, ये पूरे शैतान का काम है, ये पहला तरीका। और शैतान का दूसरा तरीका ये है, और कुछ कलीसिया में विश्वासी लोग शुद्ध, बहुत दीन मन या नम्रता से रहता है, हर रविवार प्रभु भोज लेने के लिए बहुत आशा से रहता है, लेकिन उनकी चाल चल में गई सप्ताह में पूरा 7 दिन में अचानक जानबूझकर कहा तो भी उन्होंने भटक जाता है। तब वो लोग बहुत रोते हैं, प्रभु भोज के समय रोते रोते यीशु से क्षमा मांगते हैं, लेकिन प्रभु भोज नहीं लेते, क्योंकि वो लोग कहते मेरे से ऐसे एक गलती हुआ है, नहीं तो मैं कल मेरे घर के पड़ोसी लोगों से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, मेरे जिब से जो गंदे बात निकला है, इसीलिए मुझे से उनको मेल मिलाप नहीं हुआ, तो मैं यीशु के शरीर या यीशु के लहू में भाग नहीं हो सकता हूँ, मैं यीशु का प्रभु नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसे बात। ये अधिक धार्मी है, धार्मी लोग में अधिक धार्मी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप रहना वो बहुत कठिन है। हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप रहना कठिन है, क्योंकि दूसरों से या दूसरे व्यक्ति से मेल मिलाप रहने के लिए इब्रियों की पत्री में जो 12 अध्याय में भक्त पौलुस जी ने कहा है, इब्रियों की पत्री 12 अध्याय 14 वचन देखो, यत्न करना है अपन, देखो 12 और 14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्र के खोजी हो, सबसे मेल मिलाप रखो, लेकिन जरूर सबसे मेल मिलाप रखो बोल के नहीं, सबसे मेल मिलाप रखो। इसका सबसे मेल मिलाप से समाधान से रहने के लिए यत्न करो, परिश्रम तो करो। अगर उन्हों सही नहीं है, उन्हों तैयार नहीं है, तो अपन क्या करते हैं? तो जरूर नहीं है, सबसे मेल मिलाप रहने के लिए तो यत्न करना है, क्योंकि
अच्छे उदाहरण दाऊद भक्त है। दाऊद भक्त ने हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप रहने के लिए यत्न करे, लेकिन वो जिसके साथ मेल मिलाप से रहने के लिए यत्न करे हैं वो लोग उसको दुश्मन समझाए दाऊद को। भजन संहिता 120 में देखिए, भजन संहिता 120 6 और 7 वचन, 120 6 और 7। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूं परंतु मेरे बोलते ही हुए लड़ना चाहते। ये देखो, मेल मिलाप से रहने के लिए दाऊद तैयार है लेकिन वो लोग लड़ने के लिए तैयार है। ये कितने विरोध है। तो ऐसे हो सकता है अपने से जो अपनी कलीसिया लोगों से या परिवार से नहीं, किसी प्रकार अनुचित रीति से यो अपने द्वारा जो गलती होता है, नहीं तो किसी से मेल मिलाप नहीं है, जब प्रभु भोजन से दूर रहते हैं तो क्यों दूर रहना है। पहले जिससे तुमको लड़ाई हुई, नहीं तो जिससे तुम मेल मिलाप नहीं है, तुम्हारी गलती है, तो पहले प्रभु की क्षमा मांगो, उस आदमी से भी क्षमा मांगो, यीशु के चरण पकड़कर आंसू से पश्चाताप मांगो। यीशु ने यदि अपने पापों का पद जांच ले तो उन्होंने सारे प्रकार के अधर्म अशुद्ध से अपने पवित्र करने वाला है। ये वादा है प्रथम यूहन्ना की पत्र पहला अध्याय 10वां वचन में। तो अपने पापों को जांच लेना है, क्षमा मांगना है, आंसू से पश्चाताप मांगना है। यीशु क्षमा करते हैं, बराबर क्षमा करते हैं। तो जिससे तुमको लड़ाई, जिससे मेल मिलाप नहीं है, उस बहन या भाई के साथ चलकर आपके उनके पास चलकर क्षमा पूछो। अगर उन्होंने सही है, उन्होंने बड़ा दिल वाला है, क्षमा करे है, बहुत धन्यवाद। अगर उन्होंने क्षमा नहीं करे, ये लोग और फिर से प्रभु भोज को दूर रहते। अरे तुम्हारे पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह को है, मनुष्यों को नहीं। यीशु मसीह की क्षमा लेकर प्रभु भोज लेना है, मनुष्यों की क्षमा लेकर प्रभु भोज नहीं लेना। नहीं बस फिर वो लोग क्षमा नहीं कर, वो लोग नहीं क्षमा किए, इसका मतलब तुम यीशु से क्षमा मांगे। यीशु ने तुम्हारा पापों को क्षमा किए है और उस व्यक्ति से भी मांगनी चाहिए, लेकिन वो लोग क्षमा करे तो अच्छी है। अगर नहीं करे है, तुम्हारे पापों को लोग क्षमा नहीं करे, तुम्हारे द्वारा उनका हृदय को घायल हुआ है, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी बात से उनका दिल टूट गए है, बहुत दुख है, तुम क्षमा मांगे है, माफी मांगे, वो लोग माफ नहीं किए, तो उनके ऊपर रहेगा, तुमको किसी प्रकार का संबंध नहीं, क्योंकि तुम यीशु से मेल मिलाप है और उस व्यक्ति से भी तुम माफी मांगे, लेकिन वो माफ करने के लिए तैयार नहीं, तो उनको प्रभु लेकर पूछे। लेकिन तुम तो प्रभु में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इसी कारण बहुत लोग प्रभु को दूर रहते हैं। प्रभु से नहीं, मेरे द्वारा ऐसे गलती हुआ, मैं ऐसे लड़ाई, और परिवार में पति या पत्नी नहीं, पत्नी या पति से ये एक बात बोलते हैं, वो शनिवार के दिन तो रविवार के दिन चर्च के जाने के समय में तो जो छोटा लड़ाई होता है, जब पति या पत्नी के बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है, ये दोनों प्रभु से दूर रहते हैं। अरे क्यों दूर रहना है? अगर तुम्हारी गलती है तो प्रभु को क्षमा मांगो, प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। और पत्नी उन्हें क्षमा मांगती है, उनको प्रभु उनके पापों को क्षमा करता है। प्रभु से तुम मेल मिलाप रहो, बाद में एक दूसरे से भी क्षमा मांगो। नहीं, उन्हें क्षमा करना है जब भी मैं प्रभु भोजन लेगा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जिससे तुमको मेल मिलाप नहीं है वो व्यक्ति मर गए हैं, तो कैसे क्षमा करते? और वो लोग दूसरे देश को चले गए तो उन्होंने क्षमा नहीं करे तुम्हारे पाप, या तुम्हारे से समाधान मेल मिलाप से नहीं है, तो उन्होंने उनसे दूसरे देश को गए, नहीं तो इस संसार को छोड़कर परदेश को चले गए, स्वर्ग को। जब कब पाप क्षमा कराए, उन्होंने कब तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा और तुम कब प्रभु भोज मिलेगा? तो ये होने की बात नहीं है। पहले प्रभु से क्षमा मांगना है, प्रभु पहले अपने पापों को क्षमा करना, क्योंकि अगर तुम प्रभु भोज से अगर उसमें शरीर या लहू में भाग न ले तो यीशु के शरीर में अपने को भाग नहीं है। तो यहाँ पर प्रभु भोज का मतलब आत्मिक स्नान है। क्या है वो? आत्मिक स्नान करके यीशु के प्रभु भोज में चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु भोज पवित्र लोगों के लिए नहीं, जो जहाँ पर चूक गए हैं, भटक गए, वो लोग पाप की क्षमा मांगकर, पश्चाताप होकर पाप की क्षमा मांगकर यीशु मसीह के लहू से पवित्र बनते हैं, वो लोगों के लिए। जो भटकने वाला कोई भी नहीं, धार्मिक सभी लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा रहित है या नहीं? तो पाप होता है अपने द्वारा गलती। मूसे को दुश्मन है, दाऊद को दुश्मन है, पौलुस को शत्रु है, अपने को भी शत्रु लोग दुश्मन है। हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप रहने का वो हो नहीं सकता, पवित्र बाइबल भी वैसा कह रहा नहीं है। दाऊद जीवन भर यत्न करे, लेकिन दाऊद मेल मिलाप से रहने के लिए गए तो वो लोग तलवार उठाकर दाऊद के ऊपर आ रहे हैं। तो क्या करना है? तो दाऊद दूर है? नहीं। तो इसलिए अच्छे उदाहरण
पुराने नियम में तंबू में आवरण में, इसलिए यीशु मसीह ने ये रखा है कि पीतल की हौदी के पास चलकर अपन क्या करना है, स्नान या हाथ पैर को धो लेना, अपन शुद्ध होकर पवित्र स्थान में मेज पे चलकर वो रोटी को लेना है तंबू में, वही नए नियम में। तो यहाँ पर पीतल का हौदी यीशु मसीह का पवित्र लहू है। पीतल का हौदी का पानी क्या है, यीशु मसीह का पवित्र लहू से अपन अपने शरीर आत्मा मन का पापों को शुद्ध कर लेकर, पश्चाताप मांगकर और क्षमा मांगकर पवित्र स्थान में, इसका मतलब जो यीशु मसीह के प्रभुजन में चलना है, ये है असली बात। तो ये बहुत बड़ा मार्मिक बात है, ये इतना श्रेष्ठ आशीर्वाद से शैतान ने क्या कर रहे हैं, दूर कर दे रहे विश्वास लोगों के साथ। फंसा ये है शैतान ने विश्वास लोगों को जाल में, अरे बीमारी है तो रोटी दो, प्रभु भोजन दो, अगर अन्य जाति लोग है उन्हें मरने वाला है नहीं, ये रोटी और लहू ये सॉरी यीशु मसीह का शरीर और लहू दिए तो स्वर्ग में जाता है। ये कितना अंधा विश्वास है, ऐसे दे रहे। और शादी में पति और पत्नी एक शरीर होता है, जैसा यीशु मसीह के शरीर में कलीसिया के लोग एक और आए। अरे ये पूरा कितना बकवास की बात कर रहे हैं भैया ने। तो बीमारी को देना शादी में, बीमारी को प्रभु देना शादी में प्रभु, ये पूरा व्यर्थ है। और अधिक धार्मिक लोग जो लड़ाई हुआ है, घर में ऐसा झगड़ा हुआ है, घर के बाहर झगड़ा हुआ है, नहीं तो मेरी जीभ से जो अनजाने बात निकला है, गंदी बात निकला है, तो मैं वचन से विरोध चल चुका हूँ, एक दिन में प्रभु से दूर हूँ, ये सब पूरा प्रभु को मालूम है। तुम पहले आंसू से पश्चाताप करो, प्रभु तुम्हारे पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। अरे हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप कितने साल तुम्हारे जीवन पर नहीं होगा वो, तो प्रभु से दूर रहना बहुत बड़ा पाप है। ये लोग ऐसे सोचते नहीं, एक रविवार नहीं लिए तो क्या होते पास्टर जी, कल अगले रविवार हम लेते हैं योग्यता से। अरे ये रविवार तुम ना ले रहे हैं तो वो ही बहुत बड़ा पाप है। तुम कलीसिया में आए हैं, इकट्ठा हुए, प्रभु के लहू के पास आए हैं, क्षमा मांग रहे हैं, और प्रभु तुम्हारे पापों को माफी किया है, क्षमा करे है, लेकिन तुमको वो प्रकट नहीं है, और तुम प्रभु से दूर और वापसी घर लौट रहे हैं, लौट जा रहे हो बिना प्रभु से, तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो हर व्यक्ति इसीलिए जांचने के लिए समय देते, अपने को अपन जांच लेना चाहिए। प्रभु से समय सेवक इसीलिए समय देता है कि अपने पापों को अपन जांच लेना। अरे पीतल की हौदी इसीलिए है अपने स्नान करने के लिए, अपने चाल चलन को सुधरने के लिए, अपने व्यवहार को सुधरने के लिए, अपनी आत्मिक जीवन में जहां जहां पर भटक गए हैं सप्ताह, वो अपने पापों को अपन जांच कर परीक्षा करके यीशु मसीह के पवित्र लोगों से आत्मिक स्नान करके योग्यता से पवित्र स्थान में चलनी चाहिए, प्रभु भोज में भाग लेनी चाहिए। यह है सत्य, ऐसे ना करने दे रहे हैं शैतान। तो आज संदेश सुने हैं ना, ये पवित्र आत्मा का संदेश है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से पवित्र आत्मा खुद कह रहा है, आप कभी भी प्रभु भोजन से दूर मत रहो। प्रभु भोजन के पास आ रहे हैं, आंसू से हर एक पाप को पश्चाताप मांगो, हर पाप को प्रभु क्षमा करने वाला है। और क्षमा करते मनुष्यों को क्षमा नहीं करे, मनुष्य को क्षमा करने दे ना करने, पूछना तुम्हारे हक है, तुम पूछो। क्षमा नहीं करे है उसको प्रभु लेकर क्षमा करे है, बहुत धन्यवाद। लेकिन मनुष्यों की क्षमा मिले तो मैं प्रभु भोजन लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता, ये बहुत 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 बड़ा पाप है। तो आप जागो, शैतान की जाल से निकलो, यह है पवित्र आत्मा का संदेश। समझ में आइए प्रिय संदेश करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु स्वर्ग के वारसी बने हैं विश्वासी लोग, लेकिन हम जितने अज्ञान में हैं तुम्हारे वचन के उजाला हमको बताए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तुम्हारे प्रभु भोजन कितना श्रेष्ठ है, उसके अंदर जितना मार्मिक आशीर्वाद है, वो कैसे लेना है, कब लेना है, कौन से स्थिति में लेना है, ये सब बातें हमको अच्छी तरह से बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुम्हारे पवित्र शरीर या लहू में भाग लेना हमको आशीर्वाद है। अगर न भाग लेने से तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का प्रभु हमको भाग नहीं है, यीशु मसीह हम तुम्हारे बच्चे नहीं होते हैं। तुम्हारे सत्य के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल, विशेष रूप से प्रभु बीमारी शादी में रोटी लेना बहुत बड़ा गलती है प्रभु। वो कार्यक्रम जो कर रहे हैं उनको यीशु मसीह के नाम, उनकी शिक्षा के यीशु के नाम में बांध दे रहे पवित्र आत्मा पर, आत्मिक अंग खोलो प्रभु। और सेवक वो बिशप जो कोई व्यक्ति पवित्र वचन के द्वारा पानी से बपतिस्मा लेकर पापों की क्षमा मांगकर योग्यता से तुम्हारे पवित्र लहू से या पीतल की हौदी के स्नान पानी से स्नान करके योग्यता से तुम्हारे भाग लेने का कोई भी कौन सा एक रविवार प्रभु से दूर नहीं रहना है। हर रविवार आंसू से प्रार्थना कर पश्चाताप मांगकर यीशु तुम्हारे पवित्र लहू और शरीर में योग्यता से पवित्र से भाग लेने का मदद दे। संदेश को 100 हजारों लोगों में संदेश को
हे यीशु, कल भी जब और वचन गहराई में और सत्य को देखने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीह आत्मा, पवित्र आत्मा का सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे वक्तों को विशेष रूप से सत्य को ग्रहण करे और सत्य के अनुसार चलने की प्रतिज्ञा की, सुधरने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। कल मिलेंगे।